हेलो दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग लेकिन अनयूजुअल टॉपिक पर बात करेंगे कि ये पेन क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली हमने पेन पर एक पूरा चैनल किया है जहाँ पे सिर्फ पेन या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड वीडियोस है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि एक्चुअल में पेन क्या होता है और ये जानना और समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है। इस बेसिक एस्पेक्ट पर आज बात करेंगे ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और ज्यादातर लोग को ये समझ में आ पाए कि बेसिकली प्रॉब्लम है कहाँ और किस तरह की है और क्या सिर्फ पेन को मैनेजमेंट करना ही बीमारी का सोल्यूशन है। आज इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। तो बने सबसे पहले तो देखिए, पेन बेसिकली एक सिम्टम है, एक लक्षण है किसी प्रॉब्लम का। तो पेन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लक्षण है कि कोई और जगह कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक पेन क्रिएट हो रहा है और वो पेन ब्रेन को मैसेज देता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अगर कभी कभार ये पेन डिस्प्रोपोर्शनेट हो या जितना जरूरत है उससे ज्यादा हो या पेन इतना ज्यादा है कि आपकी एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही है, आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो पेन को कम करना, सबसाइड करना, अपनी लाइफ को बेटर बनाना जरूरी है। लेकिन पेन अपने आप में प्रॉब्लम है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार पेन एक इंपॉर्टेंट मैसेज होता है ब्रेन को कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, वहां हृदय की नली बंद हो गई है। अब वैसे व्यक्ति को अगर पेन नहीं होगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि हृदय की नली बंद हो गई और उसको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। अब हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो मृत्यु दर 30% है। तो पेन सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल या मैसेंजर बनता है ये बताने के लिए कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको तुरंत ईसीजी कराने की आवश्यकता है, तुरंत ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता है और उसको जल्दी से एड्रेस करने की आवश्यकता है। पेन के कारण को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ पेन को ठीक करना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। मान लीजिए अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और वो सिर्फ पेन का इलाज करता है और दर्द निवारक दवा ले लेता है, पेन चला जाता है, तो क्या ये इस बीमारी का सोल्यूशन है? क्या उस व्यक्ति के मृत्यु दर में इसमें 5% भी फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ब्लॉकेज नली का है जिसको ट्रीट करना है और वो मेन प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे सिर्फ पेन को हम एड्रेस करेंगे और उसको सबसाइड करके हम मान लेंगे बीमारी ठीक हो गई, तो बीमारी तो अंदर बढ़ती रहेगी और मृत्यु होने का दर उल्टा पहले से बढ़ जाएगा। जो एक्चुअल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए समझना जरूरी है कि पेन सिर्फ एक मैसेंजर का काम करता है, ये बताने के लिए कि किसी जगह पे कुछ अक्यूट पोटेंशियल थ्रेट है जो टिश्यू डैमेज की वजह से हो रहा है, या कोई एरिया में कोई इरिटेशन की वजह से हो रहा है, या कोई एरिया में नर्व फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं, या कुछ नया ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसको ब्रेन के अटेंशन की आवश्यकता है। हार्ट अटैक हार्ट पेन क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि वो ब्रेन का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमें ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बॉडी को और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कभी कभी इस प्रोसेस में जो पेन प्रोड्यूस होता है वो अपने लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, अपने लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, लेकिन उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक है और पेनलेस है, पता ही नहीं हो रहा, पेन हो ही नहीं रहा पेशेंट को, तो काफी चांसेस है कि पेशेंट उस हार्ट अटैक को मिस कर देगा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाएगा, मृत्यु दर और बढ़ जाएगा। तो इसलिए पेन जो है एक इंपॉर्टेंट मैसेंजर का काम करता है, ये बताने के लिए ब्रेन को, या ब्रेन का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उस एरिया की तरफ कि जहां पेन हो रहा है। अब मान लीजिए किसी जगह पे नली ब्लॉक हो गई, तो पेन अगर आपको नहीं बताएगा कि ये पाँव में प्रॉब्लम है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि पाँव की नली ब्लॉक हो गई? आप पूरे शरीर का एंजियोग्राफी करके तो नहीं देखोगे। मान लीजिए अगर ब्रेन को पता चल भी गया कि कुछ ब्लॉक हुआ है, तो पेन लोकलाइज करने में भी मदद करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जिस पाँव में दर्द हो रहा है और वहां पे चांसेस ये है कि यहीं पे प्रॉब्लम है, तो आप उस एरिया पर विशेष ध्यान दोगे, उस एरिया का टेस्ट करोगे, तो आप ट्रीटमेंट में ज्यादा सक्सेसफुल होगे। अगर दाएं पाँव में दर्द हो रहा है और आप बाएं पाँव का ट्रीटमेंट करोगे या उसका स्कैनिंग करोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम जिस जगह पे है, जहां पे पेन आ रहा है, उसको लोकलाइज करने में भी, उस प्रॉब्लम को भी पेन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो हमारी ये जानने में मदद करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसी है और कितनी सीवियर है। अब मान लीजिए किसी को पेन खाली सुई चुभने का है, वो इंटेंसिटी और चाकू लगने के पेन में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पेन की इंटेंसिटी अपने आपको ये बताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। यानी सिर्फ लोकलाइज करने में या प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट करने के अलावा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये भी बताने में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सुई लग गई तो आपको पता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें आपको छोटा सा ट्रीटमेंट करना है, इसमें पैनिक करने की, हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर चाकू लगने वाला पेन है जो कि सीवियर पेन होगा, बर्दाश्त से बाहर पेन होगा, तो आपको पता चल जाए कि भाई ये प्रॉब्लम सीवियर है और आपको इसमें तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसी तरह से आप सर दर्द का भी ले सकते हो। अगर आपको माइनर सर में दर्द है तो आप मान सकते हो कि ये उतना सीवियर नहीं है और इसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर सीवियर हेडेक हो रहा है, जैसे अन्यूरिज्म रप्चर में होता है, वैसे पेन में अगर आपको
ट्रीटमेंट तुरंत नहीं मिलता है, वहां आपको सीवियर पेन होता है, जो कि जिंदगी में कभी वैसा पेन ना हो, वैसा सीवियर पेन होता है। अगर आपने उसको तुरंत एड्रेस नहीं किया तो कुछ घंटों के अंदर पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो पेन की इंटेंसिटी भी मदद करती है ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम सीवियर है। हालांकि हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि पेन की इंटेंसिटी सेम होगी। किस एरिया में प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वहां कैसे रिसेप्टर्स हैं, कितना ज्यादा लोकलाइजेशन है, ब्रेन में कितना रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कितना पेन होगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि छोटी प्रॉब्लम में ज्यादा पेन हो, और कई बार ऐसा हो सकता है कि जानलेवा या सीवियर प्रॉब्लम में भी कोई पेन ना हो। पर पेन बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपके ब्रेन को डायरेक्ट करता है कि कुछ प्रॉब्लम है। जिस तरह से बुखार, अब मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है तो वो बुखार प्रॉब्लम नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि आदमी का ब्रेन डैमेज हो जाए, पर ज्यादातर वो बुखार बेसिकली एक सिग्नल होता है ये बताने के लिए कि शरीर में कोई इन्फेक्शन है, जिसके लिए इन्फ्लेमेशन की जरूरत है, जिसके लिए आपको बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आपको इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बेसिकली बुखार भी वैसे एक लक्षण होता है ये डाइट करने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम है जहां पे आपको एड्रेस की जरूरत है, जहां ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उसी तरह से पेन या फॉर दैट मैटर कोई भी और सिम्टम हो, चाहे घबराहट हो, पसीना हो, बेचैनी हो, चक्कर हो, कमजोरी हो, पैल्पिटेशन हो, ये सारे जो भी सिम्टम्स की कैटेगरी में आते हैं सब बेसिकली एक सिग्नल होते हैं बॉडी को या ब्रेन को कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और क्या ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, कितना अग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है और किस एरिया में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें डायरेक्ट करने में पेन मदद करता है। पेन बेसिकली कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अक्यूट पेन, जब किसी को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पेन हो जो कि कुछ टाइम में अपने आप ठीक हो जाए। एक होता है क्रॉनिक पेन जो कि लॉन्ग टर्म पेन होता है, जो लंबे समय तक चलता है, कई हफ्तों कई महीनों तक चल सकता है। एक होता है नोसिसेप्टिव पेन, जहां पे सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू के डैमेज की वजह से, किसी वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज की वजह से, जो कि स्किन, मसल से या टिश्यू से आ सकता है, बोन से आ सकता है। कभी कभार विसरल पेन होता है जो कि इंटरनल ऑर्गन से आता है। अगर पेन स्किन, मसल से और टिश्यू से या बोन से आ रहा है तो वो सोमैटिक पेन बोलते हैं, और अगर पेन जो है अंतर की ऑर्गन से आ रहा है, जैसे लिवर, किडनी पेन से आ रहा है, तो उसको विसरल पेन बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है न्यूरोपैथिक पेन जो कि नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से होता है। ज्यादातर जो सोमैटिक पेन या नोसिसेप्टिव पेन होता है वो शार्प पेन होता है, खिंचाव या तनाव जैसा लगेगा और झपक झपक के दर्द होगा। जबकि न्यूरोपैथिक पेन में झुंझुनी होगी, पैरास्थीसिया होगा। इसके अलावा पेशेंट को शार्प शूटिंग पेन होगा, बर्निंग या जलन जैसा एहसास होगा। ये पेन का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग होता है और ये पेन बेसिकली नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन को इंडिकेट करता है। तो बेसिकली आज समझने के हमने ये प्रयास किया कि पेन बेसिकली होता क्या है और इसको समझना और मैनेज करना क्यों जरूरी है, और क्यों सिर्फ पेन पर फोकस करना जरूरी नहीं है, पेन के कारण पर फोकस करना क्यों ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बेसिकली पेन एक मार्कर, एक मैसेंजर है जो आपको बता रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है ये भी ब्रेन को पता नहीं रहता। जब आप कारण ढूंढने का प्रयास करोगे तो उस प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि पेन कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और कई बार पेन का कैरेक्टर भी आपको बताने में मदद करता है कि किस जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए अगर न्यूरोपैथिक पेन है तो आप नर्वस सिस्टम को तलाश करेंगे कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। मान लीजिए अगर किसी को सोमैटिक पेन है तो आप कोई बोन्स, मसल, टिश्यू में कोई प्रॉब्लम हुई है उसको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो पेन का नेचर भी कई बार ये जज करने में मदद करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है और क्या सिस्टम को हम पहले जांच करें ताकि हम प्रॉब्लम को जल्दी ढूंढ पाए। आज के टॉपिक में हमने बॉडी में पेन की इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास किया कि पेन होता क्या है, होता कैसा है और होता क्यों है, और इसके क्या फायदे नुकसान हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इसके अलावा पेन का कंडक्शन पाथवे कैसा होता है, नोसिसेप्टिव पेन और न्यूरोपैथिक पेन में क्या फर्क होता है, इस पर भी हमने अलग से वीडियोस किया, इनको भी जरूर चेकआउट करिए। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा